केवल एक बात हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए, उस क्वालिटी को जरूर डेवलप करना चाहिए। और अगर हम ऐसा कर पाए तो बच्चे के जीवन में चाहे कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कितनी ही टफ सिचुएशन क्यों ना आ जाए, वह उसको हैप्पीली हैंडल कर सकेगा, आसानी से उससे बाहर आ पाएगा, वह अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जी सकेगा और लाइफ का आनंद उठा पाएगा। एक छोटी सी रियल स्टोरी के बाद हम उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम उन चीजों को उसके अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे सिखा सकते हैं, जिससे हमारे बच्चे पूरी जिंदगी मस्ती से रहें, आनंद से रहें। एक यंग मैन का बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। बैंक्स का लोन, फ्रेंड्स का लोन, सोसाइटी का लोन, कुछ भी वापस नहीं कर पा रहा था। सब कुछ गिरवी रखा जा चुका था। होपलेस वाली सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी। इसी सिचुएशन में, इसी परेशानी में एक दिन वो अपने ऑफिस से अपनी कार को लेकर चल पड़ा। कहाँ जा रहा था यह उसको भी नहीं पता था। चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। बहुत दूर निकल जाने के बाद उसने एक पार्क देखा। पार्क के बाहर गाड़ी को पार्क किया और उसके अंदर एंटर कर चुका था। घूम रहा था, लगातार घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। उसी वक्त उसकी नजर एक सूटेड बूटेड ओल्ड मैन पर पड़ी जो उसकी ही तरफ आ रहे थे। उस ओल्ड मैन ने उससे कहा, ए मैन, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, बताओ क्या बात है, मुझको आप अपनी सारी प्रॉब्लम बता सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मैं सुनील त्यागी इसी एक टॉपिक के साथ कि अगर हम पेरेंट्स अपने बच्चे को सिखा पाए, वो एक क्वालिटी उसके अंदर और बढ़ा पाए, डेवलप कर पाए, तो हमारा बच्चा, हमारे प्यारा बच्चा जिंदगी में किसी भी सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेगा। कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, उससे आसानी से बाहर निकल आएगा। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर लिखें। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, बात अमेरिका के एक शहर की है। उस ओल्ड मैन ने उस यंग मैन से कहा, मैं तुमको जानता तो नहीं, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर और तुमको देख के लगता है कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो और हार्ड वर्किंग हो। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, बोलो क्या बात है। और न जाने क्यों उस यंग मैन को भी उस ओल्ड मैन पर विश्वास हो गया और उसने अपनी सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स उस ओल्ड मैन को बता दी। उसकी बातें सुनकर उस ओल्ड मैन ने कहा, मैं डी रॉकफेलर हूँ। और दोस्तों, डी रॉकफेलर उन दिनों अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे। और उन्होंने अपने कोट की पॉकेट से चेक बुक निकाला और जितनी रकम उसको चाहिए थी, $10 लाख का चेक काटकर उस यंग मैन के हाथों में दे दिया। उस चेक को देखकर उस यंग मैन की आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और उसने कहा, उस ओल्ड मैन ने कहा कि ठीक 1 साल बाद इसी जगह आकर मुझको मेरे पैसे वापस कर देना, और कहकर चला गया। यंग मैन आश्चर्य में उस ओल्ड मैन को जाता हुआ देख रहा था। उस चेक को लेकर सीधा अपने ऑफिस आया, अपने सारे साथियों को बुलाया और कहा, पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, जुट जाओ दिन रात काम करने में और हमको अब उसी पोजीशन पर आना है, पूरी मेहनत करना है, बैंकों का लोन, दोस्तों का लोन, सोसाइटी का लोन सारा पटाना है और उसी मुकाम को हासिल करना है जिस तरह से हमारा ऑफिस, हमारी कंपनी चला करती थी। सारे साथी को समझाने के बाद उनको उसने विदा किया और फिर अकेले में बैठकर उसने एक बार चेक को फिर देखा, $10 लाख। उसने एक सोचा कि एक अपरिचित ओल्ड मैन को मेरी बातें सुनकर और मुझको देखकर इतना विश्वास हो गया कि उसने $10 लाख का चेक दे दिया, और एक मैं हूं कि मुझको अपने पर ही विश्वास नहीं हो रहा है। दोस्तों, हमारी जिंदगी का वो सबसे खतरनाक मोमेंट होता है, वो सबसे बुरे मोमेंट होते हैं जब हम अपनी काबिलियत पर डाउट करते हैं या विश्वास ही नहीं करते। जीवन में कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कभी भी इंसान को अपनी काबिलियत पर और अपने ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उस चेक को उसने देखा और सोचा कि पैसे मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन इसी चेक को मैं उस ओल्ड मैन को वापस करना चाहता हूं। अगर जरूरत पड़ेगी, बहुत इमरजेंसी होगी, तभी इस पैसे का इस्तेमाल करूंगा। और उसने उसको अपनी अलमारी में लॉक लगाकर रख दिया। अगले दिन से दिन रात काम होने लगा, लोग मोटिवेट हो चुके थे, कंपनी जगमग रहने लगी, आमदनी बढ़ने लगी, लोन वापस जाने लगा, दोस्तों का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे सोसाइटी का हो, प्रोडक्शन बढ़ने लगा
और उसकी वही पोजीशन वापस आने लगी। उसकी कंपनी में सारे लोग खुश रहने लगे। और दोस्तों ठीक 1 साल बाद उसने अलमारी से उस चेक को निकाला और खुश होकर सोचा कि इसी चेक को उस ओल्ड मैन को वापस करूंगा तो वो भी बहुत ज्यादा खुश होंगे और उनको थैंक यू बोलूंगा। उस चेक को लेकर वो उसी पार्क के लिए निकल गया। पार्क में जाकर उस ओल्ड मैन का वह इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वही डी रॉकफेलर उसकी तरफ आ रहे हैं। वह खड़ा हो गया, अभिवादन किया, पैर छुए। तभी एक नर्स ने आकर उस व्यक्ति की कॉलर को पकड़ के खींच लिया। उस यंग मैन को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, आप यह क्या कर रही हो? तो वो नर्स कहती है, यह इंसान पागल है और पागल खाने से बार बार भाग आता है। अपने को बहुत बड़ा बिजनेसमैन डी रॉकफेलर बताता है। अब उस यंग मैन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस नर्स ने कहा, सबको चेक बांटता रहता है, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है। दोस्तों उस चेक को देखकर उस व्यक्ति के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जिस चेक के दम पर उसने अपने डूबे हुए बिजनेस को खड़ा किया था वो तो फर्जी था। दोस्तों यह क्या है? एक्चुअली यही विश्वास है जो इंसान को कभी भी डूबने नहीं देता। दोस्तों विश्वास में इतनी ताकत होती है कि किसी की उजड़ी हुई दुनिया को भी प्रकाशित कर सकता है, किसी के डूबे हुए बिजनेस को भी खड़ा कर सकता है। जिस प्रकार इस यंग मैन का बिजनेस जो डूब चुका था, लेकिन जैसे ही उसका विश्वास लौटा कि वह कर सकता है, सब कुछ दोबारा उसी तरह चलने लगा। इसी प्रकार पेड़ की डाली पर बैठी चिड़िया कभी पेड़ की मजबूती पर विश्वास नहीं करती। चाहे कितनी ही आंधी और तूफान क्यों ना जाए, वह घबराती नहीं है, क्योंकि उसको विश्वास अपने ऊपर होता है, अपने पंखों पर होता है कि अगर कुछ हो भी गया, पेड़ की डाली टूट भी गई, तो वह उस सिचुएशन से बाहर निकल आएगी, क्योंकि वह अपने पर विश्वास करती है। दोस्तों यही विश्वास हमको अपने बच्चों के अंदर बढ़ाना है। यही सिखाना है कि जीवन में कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आपको कभी भी डाउन नहीं होना है। और आप उसको कैसे बढ़ा सकते हो, वो तरीके मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं। बच्चे अपने पेरेंट्स की कॉपी करते हैं। इस बात को मैं अपनी काफी वीडियोस में बोल चुका हूं। आपने भी देखा होगा कि छोटेपन से ही बच्चे आपकी कॉपी करते हैं, आपकी बोलने की कॉपी करते हैं, आपकी चलने की कॉपी करते हैं, आपकी स्टाइल की कॉपी करते हैं। इसलिए जब भी बचपन से वो आपको किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करता हुआ देखते हैं, उसको हैप्पीली रिजॉल्व करते हुए देखते हैं, तो धीरे धीरे वो भी इन्हीं बातों को सीखते हैं कि मेरे पेरेंट्स जब भी प्रॉब्लम आती है किस चीज को किस तरह से हैंडल करते हैं। दोस्तों लाइफ में अप और डाउन तो आते ही रहते हैं, लेकिन उस अप और डाउन में हमारा व्यवहार अपनी फैमिली में किस तरह रहता है, हम किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह हैंडल करते हैं, हैप्पीली हैंडल करते हैं या कोई और स्टाइल से हैंडल करते हैं। जिस तरह से हम हैंडल करेंगे उसी तरह से बच्चे उसको हैंडल करना सीखेंगे। यही बातें हमको अपने बच्चों को सिखाना है, हैप्पीली हैंडल करना सिखाना है। दोस्तों उनको छोटी छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटी दें, छोटे मोटे काम करने दें, क्योंकि जब वो छोटे मोटे काम करते हैं तो उनको खुशी होती है और काम को करने से उनके अंदर विश्वास बढ़ता है, वो भी कर सकते हैं। ये फीलिंग क्रिएट होती है और इस फीलिंग के क्रिएट होने से उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ने से उनका ब्रीथ सिस्टम स्ट्रांग होता है और जीवन में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को उनको लगता है कि वो भी कर सकते हैं, वो भी निकल सकते हैं। इसलिए उनको रेस्पॉन्सिबल बनाइए, और रेस्पॉन्सिबल वो तब बनेंगे जब उनको उनके काम पेरेंट्स स्वयं करने देंगे। पेरेंट्स अपनी खुशी की खातिर बच्चों को उनके काम नहीं करने देते और धीरे धीरे उनको फिर ना काम करने की आदत पड़ जाती है। इसलिए आज से ही, बचपन से ही, या जिस भी एज में आपके बच्चे हैं, उनको उनके काम स्वयं करने दें। और बच्चे अपने काम स्वयं करना भी चाहते हैं, उनको अपना काम करके खुशी मिलती है, उनको रिजॉल्व करके खुशी मिलती है। यही चीज उनको जीवन भर काम आएगी और लाइफ में कभी भी अगर अप डाउन कुछ होगा तो उससे निकलने में उनको मदद मिलेगी। दोस्तों एक मंत्र और है जो पेरेंट्स द्वारा अपने बच्चों को देना चाहिए। जीवन में बच्चे जब काम करेंगे तो गलतियां भी करेंगे, बच्चे फेल भी होंगे, लेकिन उस वक्त जब हमारे बच्चे कोई काम करते हुए सक्सेस नहीं होते या फेल हो जाते हैं, तो हम पेरेंट्स को केवल यही बोलना है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। दोस्तों ये केवल शब्द नहीं है,
ये केवल दो शब्द नहीं है जो हम अपने बच्चों से बोलते हैं, ये वो ब्रह्मास्त्र है जो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को दे सकता है, और पेरेंट्स को यह ब्रह्मास्त्र अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए। ट्राई अगेन, इसका बहुत बड़ा मतलब है कि अगर आप लाइफ में कभी भी कुछ करते हुए फेल हो जाते हो या करते हुए डाउन हो जाते हो, आप जॉब करते हो या आपका बेटा बिजनेस करता है, आपकी बेटी बिजनेस करती है और उसमें घाटा आ जाता है, ट्राई अगेन। बचपन से ही, उनको छोटेपन से ही ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। अगर आप सक्सेस नहीं हुए हो, आप दोबारा कोशिश करो, बार बार दोहराओ, बातों से भी दोहराओ और अपने एक्शन से भी दोहराओ। क्योंकि फैमिली में जब आप कभी डाउन होते हो तो आप भी ट्राई अगेन, क्योंकि एक्शन जो आप करोगे बच्चे उनको माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे आपकी कॉपी करते हैं, जो मैंने अभी पहले भी बोला था। तो आपको जब वो हैप्पीली हैंडल करते हुए देखेंगे हर सिचुएशन को, हर प्रॉब्लम को, तो उससे वो सीखते हैं। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी सफलता मिलती है और कभी असफलता मिलती है। हमको अपने बच्चों को हर सिचुएशन के लिए तैयार करना है, और तैयार वो तभी होंगे जब ट्राई अगेन का मंत्र हम पेरेंट्स अपने बच्चों को दे देंगे। असफल भी हो गए हैं तो कोई बात नहीं है, फेल भी हो गए हैं तो कोई बात नहीं है, दोबारा कोशिश करो, ट्राई अगेन। यही मूल मंत्र, यह ब्रह्मास्त्र है जो जिसके भी पास है वो कभी भी डाउन हो ही नहीं सकता, जीवन में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम से निराश हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार उस यंग बिजनेसमैन का विश्वास लौटा, जिस प्रकार उस चेक को देखकर उसको लगा वह कुछ भी कर सकता है, अपने बिजनेस को दोबारा हासिल कर पाया, उसी प्रकार इन चीजों से बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है, उसको लगता है वह कुछ भी कर सकता है, और यह फीलिंग आती ही कि वह कुछ भी कर सकता है, उसका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जीवन में आने वाला कोई भी चीज उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जीवन में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम उसको डाउन नहीं कर सकती, क्योंकि उसने बचपन से अपने पेरेंट्स से यही सीखा है कि ट्राई अगेन।